नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ समझने से पहले हम सब प्रथम यहाँ पे एक ड्राइंग लेंगे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक गमले का पोट है जिसके अंदर मैंने अवशोषित जल और यहाँ पे मैंने पौधे को दर्शाया है। और यहाँ पे एक खड़ा व्यक्ति इस जल के अवशोषित में पानी का प्रवाह दे रहा है। तो यह व्यक्ति हमारा समन्वय कहलाएगा। और यह फूल का पौधा नियंत्रण और समन्वय। समन्वय हमारा यह मनुष्य यानी मानव जो इस पौधे को जल प्रवाह दे रहा है और यह पौधा जो हमारा नियंत्रण कहलाएगा। मैंने नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन, यह चैप्टर हमारे मानव मस्तिष्क तथा कंट्रोल्स नर्व सिस्टम और सेरेबल इन जैसे चीज़ों पर आधारित है, जो हमें यह बताता है कि हमारे मानव शरीर के अंदर रक्त हृदय में पहुंचने वाला रक्त, मस्तिष्क में पहुंचने वाला संदेश, श्रवण, कान, आँख, नाक तथा इन त्वचा जीभों पर स्वाद का अनुभव, ये सब चीज़ हमारे नियंत्रण एवं समन्वय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मैंने नियंत्रण एवं समन्वय में आपको सर्वप्रथम पौधा लिया इसलिए क्योंकि पौधे के जरिए हम समझेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है। तो मान लीजिए हमारे बॉडी का जो कनेक्शन है वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क में सारा कनेक्शन हमारा समन्वय जो होता है वो होता है ऊर्जा। तो ऊर्जा को मान लीजिए यहाँ पर जो अवशोषित जल के जो अंदर मैंने यहाँ पर N2 लिया प्लस H2 लिया, CH3 अमोनिया जो कुछ भी, अगर यह अवशोषित जल जब तक जड़ के अंदर यानी तने में अगर नहीं पहुँचेगा तब तक यह समन्वय जो व्यक्ति समन्वय दे रहा है इसे यानी जल, यह नियंत्रण नहीं होगा। नियंत्रण क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ही जड़ें होती जिनके अंदर हम कहते हैं झाइलम। इस झाइलम की जड़ों को जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, झाइलम जो होता है वो जड़ों के अंदर होता है, यानी इतना छोटा जैसे हमारे गाल के अंदर होता है नव छोटी सी, अगर इसके अंदर अवशोषित जल न पहुँचे तो समन्वय का कोई अर्थ नहीं है। समन्वय होने के बाद सर्वप्रथम जड़ के अंदर अवशोषित ऊर्जा जो होती है वो हमारे पास कहाँ जाती है? तने में। तने से फिर कहाँ जाती है? तने के अंदर ब्लू प्लस रेड लाइट जो सूर्य प्रकाश के ऊपर पड़ता है पत्ते के ऊपर, वहाँ से सूर्य प्रकाश के अंदर से ब्लू और रेड जो रोशनी होती है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद वहाँ से एक केमिकल फार्मूला रिलीज होता है, और केमिकल फार्मूला आप सबको 10th क्लास का पता ही है कि CO2 H2O, और यहाँ पे केमिकल ऑब्जर्व हो रहा है प्लस क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस CO2। ये केमिकल फार्मूला रिलीज होता है जो 2 मार्क्स में नया उसमें पूछा जाता है हमेशा। मैंने इस पौधे की जड़ को मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये पौधों की जड़ है, इस पौधों की जड़ में ये जड़ है, फिर जब हम इसमें पौधों की जड़ों में ऊर्जा अवशोषित करते हैं यानी समन्वय करते हैं, तो हमारा नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है जैसे N2 H2 NH3 H2O, कुछ ऑर्गेनिक कुछ इनऑर्गेनिक आप खाद डालते हैं तो हमारा नियंत्रण
होता है, यानी हमारे इसके अंदर जो ऊर्जा जाती है तब इसका नियंत्रण कहाँ से होता है, झाइलम से। यानी झाइलम तब अपना काम करना स्टार्ट करता है और पानी को, ऊर्जा को, सब चीज़ों को पौधों तक पहुँचाता है। वैसे मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारा समन्वय और नियंत्रण, यानी ये चीज़ मैंने आपको ड्रॉ करके ये बताने की कोशिश की हूँ कि ऐसी सेम चीज़ हमारे मनुष्य मानव बॉडी में, जैसे मान लीजिए ये, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो नियंत्रण इसको करने का काम कौन करता है, मस्तिष्क को। यानी यहाँ पे समन्वय, हमारे मानव शरीर के लिए समन्वय कौन बनेगा, हमारे मानव शरीर के लिए समन्वय बनेगा ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन जितना ज़्यादा, समन्वय जितना ज़्यादा होगा, नियंत्रण उतना ही ज़्यादा होगा। इस आधार पर मैं समझाना चाहता हूँ। अब हमारे आगे का जो पोस्चर होता है तंत्रिका। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में, नियंत्रण एवं समन्वय में कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशंस, इंग्लिश कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन में आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है, वहाँ स्टार्ट होता है वो तंत्रिका से। मैंने आपको भी बताया कि समन्वय का काम क्या होता है। समन्वय का काम होता है हमारे शरीर को नियंत्रण करने का। नियंत्रण का काम समन्वय करता है। समन्वय जब तक उस चीज़ को पहुंचाता नहीं तब तक हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता। और नियंत्रण के अंदर हमें किन चीज़ों को पढ़ना है, सर्वप्रथम हमें पढ़ना तंत्रिका। तो तंत्रिका पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि तंत्रिका होता क्या है। तो चलिए देखते हैं तंत्रिका क्या होता है। तंत्रिका, त्रिका और तन। तन को यहाँ पे मैंने शरीर से प्रदर्शित किया है। शरीर यानी तन, त्रिका यानी तीन। तीन कौन सी चीज़, नाक, आँख प्लस कान। इन तीनों चीज़ों का समन्वय हमें हमेशा क्या कहलाता है, त्रिका। तंत्रिका शब्द में ही हमारी तीन चीज़ आती है, नाक, आँख, कान। नाक, आँख एवं कान, ये तीन चीज़ मिलकर हमारी बनती है त्रिका। और तन यानी शरीर, शरीर के अंदर आने वाली है तीन चीज, इसके लिए इसका नाम पड़ा है तंत्रिका। और इसको इंग्लिश में कहते हैं नभ तंत्रिका। इस तंत्रिका के भाग में जो सबसे पहला हमारा भाग होता है कि तंत्र में हमें पढ़ने वाली चीज जो होती है वो होती है सेरिब्रल। सेरिब्रल, इसको काम होता है पावर प्लस सिस्टम। यानी हमारे शरीर के अंदर पूरे के पूरे जितने भी भाग को कंट्रोल करने का काम होता है वो सेरिब्रल का होता है। सेरिब्रल वैसे ही हो गया जैसे कि वन नेशन एंड वन इंडिया के अंदर पीएम, यानी वन स्टेट के अंदर सीएम, वैसे ही ये चीज़ हो गया सेरिब्रल। यानी हमारे मस्तिष्क का सारा काम, सोचना विचारना सब कुछ करने का काम, ये चीज़ जो होता है छानबीन कर हर चीज़ों तक पहुँचाने का काम करता है सेरिब्रल। इसकी उपयोगिता क्या है, सेरिब्रल की उपयोगिता हमेशा एग्जाम में पूछा जाते हैं। मैं चैप्टर को पढ़ाते समय जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है वो जरूर बताता हूँ कि जैसे उपयोगिता क्या है इसका, है कि स्पर्श, ये स्पर्श का अनुभव हमें कराता है। चुभन और सुनने, इसको कहते हैं श्रवण, ये चीज़ हमें अनुभव कराता है कौन, सेरिब्रल। संयोजी तंत्रिका, संयोजी तंत्रिका। स्क्रीन पर एक ड्रॉ इमेज आएगा, आप उसको देखिए, फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे दिया होगा ये ड्रॉ, आप देख सकते हैं। संयोजी तंत्रिका, संयोजी तंत्रिका में सबसे पहले जो मैंने अभी बात किया सेरिब्रल। सेरिब्रल जो होता है सभी नियंत्रण को काम करने का काम करता है, जैसे चुभन, स्पर्श, अभी मैंने बताया सेरिब्रल। सेरिब्रल बनावट, सेरिब्रल की जो बनावट होती है वो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका, यानी ये कोशिका के आधार पर इसकी बनावट होती है, यानी कोशिका की बनी होती है। दूसरा पानी, सेरिब्रल कोशिका
पानी और यहाँ पे सोडियम। एग्ज़ाम में कभी कभार 2 मार्क्स में आस्क किए जाते हैं क्वेश्चन कि सेरिब्रल जो है वो किन चीज़ों की बनावट है। पानी, सोडियम, कोशिका, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से आपको चूज़ करना रहता है। तो सेरिब्रल किन चीज़ की बनावट है? कोशिका, पानी, सोडियम। तंत्रिका कोशिका, इसके अंतर्गत आने वाली एक कोशिका जिसे कहते हैं हम तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। अब इसके प्रकार हमें देखना है कि तंत्रिका कोशिका के अंदर हमें कितने प्रकार होते हैं। तंत्रिका कोशिका जो हमें सबसे पहले डेंड्रोइड, संवेदी, प्रेरक और चौथा है संयोजी। संयोजी तंत्रिका, यानी ये संयोजी तंत्रिका के लिए मैंने आपको ड्रॉ स्क्रीन पे दिया है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आएगा, वहाँ पे शो होगा। उस चीज़ों को आपको देखना है और नोट करके रखना कि वो एग्ज़ाम में आता है। और एग्ज़ाम में आपको इमेज दे दिया जाएगा संयोजी तंत्रिका का, उसमें से किन्हीं एक भागों को गायब कर, एक भाग के नाम को गायब कर दिया जाएगा, उसी भाग के नाम को आपको बताना है। सेरिब्रल, सेरिब्रल के भागों के नाम, सेरिब्रल के भाग के नाम न्यूरॉन्स, जिसका काम होता है सोचना और कंट्रोल करना। दूसरा जी ग्लाइल, GLI, ग्लाइल, ग्लाइल जिसका काम होता है सुरक्षा। ग्रे मैटर, आपने ध्रुव मैटर, ग्रे मैटर सुना होगा। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर का इन दोनों का कॉम्बो होता है, सोचने विचारने और दोनों का कॉम्बो कौन होता है? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर एक धूसर होता है जिसको हिंदी में धूसर कहते हैं। नियंत्रण, समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका एक्सोन, आपने एक्सोन का नाम सुना होगा। एक्सोन कोशिका आच्छाद। एक्सोन क्या होता है? एक कोशिका का आच्छाद होता है, कोशिका आच्छद। ये आच्छद इसलिए पढ़े क्योंकि ये कोशिका का एक ग्रुप होता है, जिसको गुच्छा कहा जाता है हिंदी में। कोशिका का एक ग्रुप होता है जहाँ पे एक्सोन जो शब्द नाम पढ़ा है, एक्सोन। एक्सोन एक च्यवनप्राश एक ब्रांड है, एक कंपनी है। इस च्यवनप्राश खाने से मेमोरी तेज होती है। इसके ऊपर आपको एक्सोन लिखेगा मिले। क्यों एक्सोन? क्योंकि एक्सोन जो होता है वो मेमोरी को साफ और मेमोरी कुछ दिन तक याद रखने का काम कौन करता है? एक्सोन। इसलिए इस च्यवनप्राश का नाम एक्सोन पड़ा है। इसीलिए कहाँ से? वो भी तंत्रिका से। एक्सोन का काम क्या होता है? मस्तिष्क, जैसे मैंने आपको बताया, मस्तिष्क, त्रि का भाग, ENT, आई नोज थ्रोट। यहाँ पे ऑक्सीजन को ब्लेंड करना, ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे जाता है जब एक्सोन। तंत्रिका एक्सोन। एक्सोन के बारे में एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है कि तंत्रिका के भागों के प्रकार बताइए। मैंने आपको अभी बता दी है। कोशिका आच्छद, तंत्रिका तंत्र का चार्ट, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का प्रवाह चार्ट, जो एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तंत्रिका तंत्र प्रवाह के चार्ट में आपको चार्ट याद रखना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सर्वप्रथम तंत्रिका। और तंत्रिका का मतलब क्या है मैंने अभी आपको बताया। तन यानी तंत्रिका यानी तीन चीज़ कौन कौन सी बन के आई है अभी मैंने बताया। तंत्रिका के दो भाग होते हैं। पहला होता है केंद्रीय, सेंट्रल, केंद्रीय, और दूसरा होता है परिधीय, परिधीय। एक होता है सेंट्रल, एक होता है परिधीय। अब जब और केंद्र के दो भाग होते हैं। केंद्र के दो भाग कौन से होते हैं? एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु।
मेरुरज्जु शब्द से मुझे मालूम है, आपको परिचित है पहले से। और पहला होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं। ये चार्ट हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये चार्ट जिस ढंग से मैं बना रहा हूँ, आप इस चार्ट को 100% देखिएगा। ये चार्ट जिस ढंग से मैंने बनाया, इसी में से ऐसे इरेज करके एक जगह पे आपको दे दी जाएगा, बताया जाएगा कि इस भाग को यहाँ पे जो खाली है इसको पूर्ण कीजिए। तो आपको तुम्हें पता होना चाहिए कि ये भाग जो मैंने अभी इरेज किया कौन सा था, मेरु रज्जु। अब मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क एंड ओब्लोगेट। आप सबको पता होगा कि सबसे ओब्लोगेट और अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। अब दैहिक तंत्रिका तंत्र आपने सुना होगा, दैहिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दैहिक तंत्रिका तंत्र किसका भाग है? परिधि का। परिधि तंत्रिका तंत्र का भाग कौन है? दैहिक। आपने सुना होगा ना दैहिक गुणसूत्र। तो दैहिक गुणसूत्र जो होता है यहीं से खींचा जाता है। 12 जोड़ी अब आपको याद आ रहा होगा, और 31 जोड़ी, ताकि आप अगली पीढ़ी में दिमाग जा सके। वैसे भी दिमाग है नहीं इस पीढ़ी में। स्वयांत्र के 2 भाग होते हैं, एक होता है अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। ये तंत्रिका तंत्र का प्रवाह चार्ट है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि कौन सा भाग कौन सी जगह पे आता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। हमें इस भाग को पढ़ना है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क। मस्तिष्क में हमें झिल्लीनुमा, मस्तिष्क की कैसी संरचना होती है? झिल्लीनुमा। झिल्लीनुमा संरचना होती है जो मेरु रज्जु तक पहुंचती है। एक झिल्ली, मस्तिष्क हमारी जो होती है झिल्लीनुमा संरचना होती है जो मेरु रज्जु तक पहुंचती है। झिल्लीनुमा संरचना मेरु रज्जु तक। इनके भाग कौन से होते हैं? देखिए, मैं हर बात भाग उसके बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये हर एग्जाम में आएगा, और मैं वही बता रहा हूँ सिर्फ जो एग्जाम में आता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा हो गया? ड्यूरामेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरामेटर, सेकंड ऑफ ऑल ऑर्बेगैट, ऑब्लोगैट, जालीनुमा गद्दी, जालीनुमा गद्दी, ड्यूरामेटर, कठोर, एक कठोरों से बना है। आंतरिक सम्मोहन, आंतरिक सम्मोहन का काम कौन करता है? पायरामीटर, पायरामीटर। ये जो होता है वो आंतरिक सम्मोहन, हमारे मानव मस्तिष्क के अंदर का जितने भाग ऑक्सीजन ले जाना होता है जहाँ तक, यही काम करते हैं आंतरिक सम्मोहन। सेरिब्रो, सेरिब्रो लिक्विड, ये लिक्विड यानी द्रव, और यहीं पे आता है द्रव धूसर, एक इमेज बना रहता है। आपने एग्जाम में देखा होगा धूसर, कभी कभार पूछते भी है ना उसकी एग्जाम में शुद्ध हिंदी में कि धूसर क्या है। तो धूसर जब भी जैसे शब्द इस्तेमाल हो तो आपको समझ आने के कि ये लिक्विड में सेरिब्रो वाला चीज़ ही पूछ रहा है। सेरिब्रो, धूसर। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर मीन्स धूसर। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भाग, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं? पहला, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भाग में से पहला है सेरिब्रम, सेकंड कौन सा? सेरिबेलम, तीसरा ओब्लोगेट। आपके स्क्रीन पर एक इमेज शो होगा, वो आप देखना, तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने इस चीज़ को पढ़ाया है, इन चीज़ों को रिवाइज्ड कैसे करना है, तो आपके दिमाग में तुरंत तो विजुलाइज। प्रतिवर्त चाप, जिसमें उद्दीपन, संवेदी अंग, केंद्रीय तंतु, तंतु का भाग, पेशी संकुचन और तंतु पेशी,
प्रेरक तंत्रिका। प्रतिवर्त चाप के भागों में आपको उद्दीपन, संवेदी तंतु का भाग, केंद्रीय तंतु, पेशी संकुचन, तंतु का भाग, प्रेरक, इन सब चीज़ों को आपको एरो वॉइस यहाँ पे आपको प्रदर्शित करके ऐसे लिखना है। इन जो आपके सामने दिया गया है भाग, इन भागों को किसी एक भागों को एग्जाम में इरेज करके आपको उस भाग का नाम बताना रहेगा पेपर में। तो आप इन भागों के नाम जरूर याद रखना प्रतिवर्त चाप में। प्रतिवर्त चाप हर बार एग्जाम में जरूर आस्क किए जाते हैं, इसलिए आपको प्रतिवर्त चाप के बारे में पता होना ही चाहिए कि प्रतिवर्त चाप क्या है। प्रतिवर्त चाप में आगे का जो भाग होता है वो होता है हमारा स्वायत्त तंत्रिका आरेख। स्वायत्त तंत्रिका आरेख में एग्जाम में हमेशा ये भी पूछा जाता है कि जिसमें से स्वायत्त तंत्रिका आरेख वह तंत्रिका होते हैं जो हमारे मस्तिष्क मानव शरीर के अंदर होता है और जो सारे भाग काम करते हैं। आँख, मस्तिष्क, आरेखित पेशी, अग्नाशय, लीवर, वृक्कवाहिनी, वृक्कनाल इत्यादि चीज़ें जो हमारे अंदर होती है, लीवर उवर, पेंक्रियाज, वृक्क, ये सब चीज़ों को हमेशा ही पूछा जाता है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है शरीर को विश्राम और पाचन की स्थिति में लाने का काम परानुकंपी का ही होता है। इनके कार्य क्या होते हैं? कार्य सिंपल है। हमें सबसे पहले लिखना आँख, आँख के कार्य, फिर हमें लिखना लार ग्रंथि, उसके कार्य, फेफड़े, फिर कार्य, पाचन तंत्र, फिर कार्य, फिर मूत्राशय, फिर उनके कार्य। परानुकंपी में आपको 6 भाग लिखने हैं। 6 भाग में से जिसके ऊपर से आपको पहला हेडिंग यानी मेन टाइटल लिखना है, तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स एनआईएस में ज़रूर मिलेंगे। एग्जाम में आते ही आते हैं। ये आपको यूट्यूब में किसी बड़े टीचर के द्वारा सुनने को नहीं मिला होगा, क्योंकि ये वहाँ पे इनको इग्नोर किया जाता है। तो आप ये इग्नोर मत करना, ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। और सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र। यह शरीर को तनावपूर्ण आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करता है। आपातकालीन स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है? कार्य लिखना है। तो कार्य में सेम चीज़ यही लिखो, लेकिन इनको जो लिखना अब रिवर्स में लिखना। जैसे कि आपने पुतली को संकुचित करता है, तो पुतली को जो संकुचित करता है वो पहला भाग हो गया आँख परानुकंपी में। दूसरा भाग जो आता है अनुकंपी में, वहाँ पे आपको लिखना पुतली का फैलाव करता है। तो सेम पॉइंट मत लिखना, अलग अलग पॉइंट लिखना। और बाकी ये जो चीज़ है वो सेम लिखना है। अंतःस्रावी तंत्र, इस सब के बारे में आप सुना होगा कि ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन, ये सब अंतःस्रावी तंत्र के अंदर भाग आते हैं। ये जीवन पर्यंत होते रहते हैं, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। हार्मोन शब्द जो है वो यूनानी ग्रीक भाषा के हार्मोन से लिया गया है। हार्मोइन, ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है। हार्मोइन शब्द जो लिया गया है हार्मोइन जो लिया गया है वो शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के हार्मोन से लिया गया है। वहाँ पे हार्मोन्स को हार्मोइन कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में तो आप सबको ही पता होगा कि जी जो होता है वो गोनैड्स होता है। एस स्टिमुलेटिंग, एच हार्मोन्स, GSH बच्चों को आरंभ प्रारंभ करने में ये ग्रंथि होता है। हमें अब डिजीज के बारे में पढ़ना है कि इस चैप्टर में आने वाले डिजीज मीन्स रोग। कुशिंग रोग नाम ने पढ़ा होगा कि वृषण में छीड़ की कमजोरी आ जाती है, बालों की वृद्धि, पुरुष में इस रोग के कारण बालों की अधिक वृद्धि हो जाती है, पीयूष ग्रंथि की सामान्य से अधिक सक्रियता हो जाती है, दाढ़ी मूंछ निकलती है, थायराइड जो हमारे गले के ऊपर पूरा ग्लैंड पूरा होता है, ग्लोटर, नमक ज़्यादा खाओ, क्रिएटिनिज, गोइटर, अग्नाशय, ये सब 3 एक्स्ट्रा रोग हैं जो हमेशा इसमें से अग्नाशय के बारे में पूछा जाता है। आपको अग्नाशय के बारे में बताना है। अग्नाशय में आपका क्या आता है? अग्नाशय का पॉइंट जो भूलना नहीं, अग्नाशय हर बार पूछा जाता है। अग्नाशय के पॉइंट में सबसे पहले आता है मेलिटस। ये जो मेलिटस पूछा जाता है वो डायबिटिक मेलिटस, पैंक्रियाट कैंसर,
इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो आपको याद ज़रूर रखना क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं।